नमस्ते सभी दोस्तों को। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करके पॉडकास्ट को इतने प्यार से सुनने के लिए और अपने व्यू कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। आज का जो मैं चर्चा करने वाली हूँ वो ये है कि जो अग्निहोत्री के ब्लॉग आप लोगों ने देखे होंगे कि आजकल मार्केट में नए इब्राहिम फैमिली के तरह स्वीट टॉक करके और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करके ब्लॉगिंग को या कह दो या टीवी सीरियल बेबी कंटेंट का परोसने लगे हैं। देखो, अब आप कहोगे कि उसमें कुछ प्रॉब्लम क्या है, वो हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। देखो, यहाँ धर्म का बात नहीं है कि वो हिपोक्रेट है। बात ये है कि सिर्फ दुनिया में एक उन्हीं को बच्चा हुआ है। मुझे एक बात बताइए, दुनिया में किसको अपना बच्चा सुंदर नहीं लगता है? किसको ऐसा है जिसके बच्चे ख़राब हैं? नहीं है ना। लेकिन अगर आप दिन भर ये कहोगे कि आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को बच्चा हुआ। आजकल ब्लॉगिंग जब यूट्यूब ओपन करो तो यूट्यूब ओपन करते ही बच्चे दिख जाते हैं। बच्चे की आजकल तो लोग अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स तक डालने शुरू कर दिए हैं। अगर बच्चा 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, ये लोग शुरू कर देते हैं अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट डालना। अरे भाई, बच्चा पैदा होने वाला है, रुको रुको। बच्चे को आवाज़ आने दो, बोलना तो सीखने दो, उससे एक बार समझने तो दो कि क्या उसको पूरी दुनिया के सामने अपने बचपन का सफ़र दिखाना है भी या नहीं। तुम लोग बहुत ओपन माइंडेड लोग हो ना कि अरे लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए। हम आप लोगों ने तो खूब लड़ाई की कि हम जैसा कपड़ा पहनना चाहते हैं हम पहनेंगे, हम जो करना चाहते हैं करेंगे। ये जो जितने भी ब्लॉगर्स हैं, टीवी इंडस्ट्री वाले, खूब ड्रामा मचाते हैं कि उनको मॉडर्न बनना है, इनको आज़ादी चाहिए। भाई, तुम लोगों ने ले लिया, अपने बच्चों से क्यों छीन रहे हो? उनका एक एक मोमेंट तुम लोग कैप्चर कर रहे हो और कह रहे हो हम प्यार करते हैं। प्यार करने के लिए फुर्सत है तुम लोगों के पास? बच्चा अगर रोया और तुम लोगों ने कैमरा उठाना भूल गए हो, उसको दोबारा कहते हो रो, वेट करते हो या कोशिश करते हो कि वापस से वो वैसा ही सीन क्रिएट करे। टीवी सीरियल घर को बना दिया है। बच्चा का एक मोमेंट अगर मिस करती हो तो ऐसा सिचुएशन वापस से शूटिंग शुरू करते हो कि उस मोमेंट को कैप्चर करे, लोगों को दिखाए। अरे भाई साहब, दुनिया में भारत नंबर 1 है पोजीशन पॉपुलेशन में। मतलब हर एक एक घर में बच्चा है और इस बच्चे सबको सुंदर ही लगते हैं। सबके घर में राधा गोविंद कान्हा ही होते हैं, सब सुंदर होते हैं। ये जो तुम लोग सोचते हो अपने बच्चे की हंसी को अगर मैंने दुनिया को नहीं दिखाया, अपने बच्चे को जो गिरते हुए उसके फेशियल एक्सप्रेशन को नहीं अच्छे से कैप्चर किया, तो लोगों के यहाँ खाना खाना बंद हो जाएगा या बनना बंद हो जाएगा। इनडायरेक्टली तुम लोग अपने बच्चों से चाइल्ड लेबर ही तो ले रहे हो। आते हो, हम आम लोगों को भाषण देते हो, बच्चों को पढ़ाइए, उनसे चाइल्ड लेबर मत कराइए। आप लोग फ्रीडम रखिए, बच्चों को चूज़ करने दीजिए उनका करियर। भाषण जो तुम टीवी इंडस्ट्री वालों देते हो, एक्टिंग नाच गाने वालों, अपने बच्चों से वो आज़ादी छीन बैठे हो। समझ में आ रहा है? खुद को बहुत एजुकेटेड समझते हो। जो बातें इन लोगों की सुन लीजिए अगर आप लोग ब्लॉगिंग में, भगवान, ऐसा लगता है दुनिया में स्कूल बंद हो जाने चाहिए और इन लोगों को ही ज्ञान की बातें की मूर्ति बना के सत्संग करवाना चाहिए। सत्संग वाली बातें करते ये लोग दिन भर, और क्या परोस के? अपने बच्चों के बचपने को लोगों के नज़रों में डाल के, और फिर कहेंगे आपकी बुरी नज़रें, आप हमसे चिढ़ते। अरे पगलेट, तुम लोगों से कौन चिढ़ेगा? क्या है तुम लोगों में चिढ़ने वाला? तुम लोग अपने आप को या तो नशा में या तो जो भी है घमंड में, या ये सोचते हो कि आम लोगों के जीवन में कुछ है ही नहीं। भैया, तुम लोग अपने मोहल्ले गली सोसाइटी से निकलो, अपने बच्चों को गोद में लेके एक बार मॉल, और देखो तुम्हारे बच्चे को टक्कर देने के लिए तुम उसी मॉल में, अरे मॉल में कहते हो भूल जाओ, उसी सोसाइटी में जब शाम को टहलती हो तो तुम्हें दिखता नहीं है तुम्हारे अलावा भी दूसरों के बच्चे उतने ही खुशहाल, उतने ही चबी, उतने ही क्यूट हैं? तुम्हारे बच्चे जन्म लेते ही सुपर मॉडल मॉडल हीरो हीरोइन बन गए। बचपन में ही डाल दो उसको दुनिया में। अगर तुम सुंदरता हो, रंग गोरा है अगर, तो तुम हीरो हीरोइन ही बनोगे। फिर बड़े होने के बाद जब लोग बोलेंगे नेपो किड्स, तब बवाल मचाओगे कि मेरे बच्चे ने चुना हीरोइन बनना। कहाँ से चुना भैया? वो पैदा हुआ नहीं कि उसको तुम बताने लगे मॉडलिंग करना क्या होता है। उसको पहले चूज़ करने के लिए उसके दिमाग में दूसरे ऑप्शंस डाले हो। उसको अगर रोना भी है, अगर एक बार अच्छे से नहीं रोया तो उसके कैमरा उसके मुंह पे से चिपकाए रहते हो जैसे फेविकॉल है, कि एक सीन मिस ना हो जाए। और मिस भी हो अगर गलत एक्टिंग में, बच्चा अगर गलत तरीके से हंस दे, रो दे, अरे अब अग्निहोत्री के ब्लॉग देखिएगा,
एक तो उसका पति, पता नहीं पति पत्नी पूरे दिन में क्या काम करते हैं, अपने बच्चे को ही अपना बिजनेस बना लिए हैं। दिन भर घर में बैठे रहेंगे और उस बच्ची को कैमरे के सामने कठपुतली बना के रख दिया, अपने फरी बेबी को और अपने बच्चे को, जिसको इतने सालों के बाद बच्चा हुआ होता है, वो उस बच्चे को इस तरह से मोनेटाइज करता है। अब लगता है कि क्यों भगवान ऐसे लोगों को मतलब थोड़ा सा डिले देते हैं। जानते हैं कि ये लोग बच्चों को भी बिजनेस बना के परोस देंगे दुनिया के सामने, और जब दुनिया सच बोलेगी तो लोगों को ही ट्रोल कर देंगे। तुम्हारे घर में रोटी जो आ रही है लोगों के व्यूज़ से ही आ रही है, शुक्र मनाओ उस बच्चे के बचपने को लोग देख रहे हैं। लेकिन तुम कैसे माँ बाप हो यार, सत्संग वाले ज्ञान लेवल की बातें करते हो। सत्संग में तुम्हें ये नहीं सिखाएगा कि बच्चों को बचपना जीने दो, उसको दुनिया की नज़रों से, दुनिया के कमेंट बॉक्स जब वो पढ़ेंगे, हर तरह के कमेंट बॉक्स आते हैं बच्चों के ऊपर। आपने तो बुढ़ापे में अपने आप को ट्रोलिंग से झेल नहीं पाते। एक भी पॉडकास्ट अगर भूल से वो परिवार सुन ले तो तिलमिला जाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को लोगों के सामने पैदा होते ही स्क्रूटनी के लिए रख दिया। शर्म नहीं आती है? माँ बाप का काम होता है बच्चों को प्रोटेक्ट करना। लोग कहते हैं कि मेरा बच्चे के अंदर बचपना जितना लंबा रहे उतना अच्छा। क्या फ़ायदा ऐसे पैसे कमाने का, या अगर पैसा नहीं तो कोई दूसरा जरिया उठाओ, अपने पति को भैया ऑफिस भेजो या कहीं भेजो काम करने के लिए। दिन भर वो ड्रोन के कैमरे लेके घूमता रहता है और बच्चे को ही एकदम टारगेट किया रहता है। थोड़ा सा शरीर चलाओ, तुम दोनों फिट रहे तो दिन भर पूरे ब्लॉगिंग में फिट खाना, हेल्दी खाना, टेस्टलेस खाने को ये लोग एक 5 मिनट में, 2 मिनट में तो आजकल मैगी भी नहीं बनते, इनका खाना बन जाता है और कहते हैं दिस इज़ हेल्दी। अगर इतने ही हेल्दी हो, इतने ही फिट हो इस उम्र में, तो जाओ ना जॉब करो, कुछ कमाओ। अपने बच्चे को क्यों जरिया बनाए हो घर में लक्ष्मी लाने का? भगवान ने लक्ष्मी घर में पैदा कर दिया है, उसका इज्जत करो। खुद अभी एक कमेंट कोई ख़राब लिख देना बल आ जाते हैं, हमारा बच्चा है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। एग्जैक्टली, तुम्हें इंसान बोल रहा है, साथ साथ तुम्हारी इस बेवकूफ़ी और लालच के चलते तुम्हारा बच्चे को भी लोग, एक दो लोग बोलते हैं कमेंट में, अच्छा नहीं लगता है। उस बच्चे ने तो अभी तक डिसाइड भी नहीं किया कि उसको किस तरह की दुनिया चुननी है। बचपन से ही वो हंस देगी, आहा मेरी मॉडल, हल्का सा रेडी हो जाओगे, हाँ हाँ सुपर मॉडल, हीरोइन, सुपर स्टार। भैया डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, हाउसवाइफ, कुक, डांसर, 50 प्रोफेशन है, कान में वही डालो। फिर बड़े हो के बच्चों को अगर कोई ट्रोल करेगा तो तुम लोग तिलमिला जाओगे कि हमारे बच्चों को क्या पता था, हम बच्चों को थोड़ी रोक सकते थे, उनका अगर शौक़ था हीरोइन बनना, शौक़ नहीं था, इसी तरह बचपन से डाल देते हो सकता है तुम्हारे बच्चे के जिससे टैलेंटेड तुम्हारी सोसाइटी में ही 10 बच्चा निकले, लेकिन नहीं, तुमने तो अपने आप को महान सत्संग ज्ञानी देख के और उल्टे सीधे काम करने रुक जाओ भाई ब्लॉगर।